सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मैं समझा कि तुम हो तो क्या और मांगू, मेरी जिंदगी में मेरी आस तुम हो। ये दुनिया नहीं है मेरे पास तो क्या, मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो। मगर तुमसे सीखा मोहब्बत भी हो तो दगा कीजिएगा, मुकर जाइएगा। फ़कत मेरे दिल से उतर जाइएगा, बिछड़ना मुबारक बिछड़ जाइएगा। नमस्कार दोस्तों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपने सोचा होगा कि ये गाना मैंने यहाँ पर क्यों सुनाया इस तरह से, तो बस ऐसे ही बैठी थी और कभी कभी एक इंट्यूशन होता है कि शायद हमारे जो सजिटेरियस हैं, धनु राशि वाले हैं, उनकी एनर्जी कुछ ऐसी ही दिखाई दे रही है। क्योंकि मैंने वार्षिक राशिफल भी देखा था तो वहाँ पर भी 2024 में शुरुआत में ही टावर कार्ड आ गया था। आप समझाना चाहते हैं, शायद अगला समझ नहीं पा रहा, तो आप अब देखना चाहेंगे कि जनवरी में क्या होने वाला है, क्या सिचुएशन बनेगी इस पूरे महीने की। तो ये जनवरी का वीडियो टैरो से मैं यहाँ पर निकालूंगी आपके लिए। और मैं बहुत अच्छा गा नहीं पाती हूँ, बस एक अभिव्यक्ति थी मेरी कि मैं कोशिश करूँ कि उस तरह की फीलिंग आप तक पहुँचा सकूँ जो मैं कहना चाहती हूँ अभी यहाँ पर, कि शायद कुछ ऐसी ही सिचुएशन बनती हुई मुझे दिखाई दे रही है। अगर आप इससे कनेक्ट होते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो हमारे धनु राशि वाले हैं उनकी जनवरी महीने की एनर्जी कैसी रहेगी। जैसा कि हमारा टाइटल है प्यार या धोखा, तो आने वाले 2024 जनवरी में आपकी रिलेशनशिप की एनर्जी कैसी रहने वाली है। तो इस वीडियो में सिर्फ रिलेशनशिप नहीं, ये सब तो मैं डिटेल में आपको बताने ही वाली हूँ कि प्यार मिलेगा या धोखा, लेकिन आपकी सेहत, आपका कैरियर, एंजल गाइडेंस और लास्ट में जाकर यस और नो का एक कार्ड भी निकालूंगी अगर कोई सवाल आपके मन में रह जाते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्ड को मिक्स कर लेती हूँ और देखती हूँ सबसे पहले आपकी एनर्जी। हे स्पिरिट गाइड एंजल्स, मुझे बताइए कि जो हमारे धनु राशि वाले हैं उनकी जनवरी महीने की एनर्जी कैसी रहने वाली है। प्यार या धोखा में से उन्हें क्या मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। टावर कार्ड आया था 2024 के टैरोट कार्ड में, इसीलिए मैं ऐसी बातें कर रही हूँ। चलिए देखते हैं। धनु राशि वाले जो हमारे लोग हैं, करोड़ों होंगे, लाखों होंगे, ज़रूरी नहीं कि हर किसी से रेजोनेट होगा ही, पर लगभग हो ही जाता है। चलिए देखते हैं। हे स्पिरिट गाइड एंजल्स, पॉजिटिव एनर्जी के माध्यम से गाइडेंस दीजिए। बताइए कि धनु राशि वालों का जनवरी महीना कैसा जाएगा। धनु राशि वालों का जनवरी महीना कैसा जाएगा। धनु राशि वालों का जनवरी महीना, प्यार मिलेगा या धोखा। धनु राशि वालों का जनवरी महीना, प्यार मिलेगा या धोखा। धनु राशि वालों का जनवरी महीना, प्यार मिलेगा या धोखा। तो देखिए कितना भी टावर कार्ड आया था, तो कभी कभी मुझे ये लगता है कि देखिए जनवरी में हमने जनवरी फरवरी दोनों चीज़ों का इकट्ठा एनर्जी देखी थी। और आपका मुझे याद आ रहा है दिसंबर महीने में भी टावर कार्ड आया हुआ था। लड़ाई झगड़े, प्रॉब्लम्स, बवाल हुए हैं। तो बहुत सारी चीज़ों में ऐसा लग रहा है कि शायद आप कहीं स्टक थे और आप वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे। तो कहीं एक जगह से तो आप निकल गए हैं ऐसा लग रहा है, लेकिन किसी ऐसी चीज़ के पीछे पड़े हुए हैं जहाँ पर आप किसी को मनाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं या अपना प्यार उसको जताना चाहते हैं, लेकिन चीज़ें उस तरह से बन नहीं पा रही हैं। अगला शायद आपको इग्नोर करते हुए दिखाई दे रहा है या आपकी बातों को नहीं समझते हुए दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं कहूँगी कि प्यार नहीं है यहाँ पर,
कनेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए रिलेशनशिप में क्राइसिस दिखाई पड़ रही हैं। कुछ रिलेशनशिप, ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर सिर्फ मैं प्यार के बारे में बताऊँ। अगर आप मैरिड हैं आपस में और किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, अगर आप वहाँ से निकलना चाहते हैं तो भी देखिए हैंगमैन रिवर्स आया है। उस उलझन से आप बाहर जाते हुए कुछ लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर सिचुएशन 2-3 तरह का, अगर आप में से कुछ लोग हैं डिवोर्स चाहते हैं, कुछ मैटर है अलग रहना चाहते हैं, तो वैसी सिचुएशन भी दिख रही है। और अगर परिवार में से भी होता है कि हस्बैंड वाइफ हैं, पारिवारिक झगड़े लफड़े विवाद चल रहे हैं, तो आप उस स्टक एनर्जी से निकलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि रिलेशनशिप में क्राइसिस चल रही है, आपने सारी कोशिशें कर ली हैं, ठीक है, आप भरपूर कोशिशें कर रहे हैं कि मतलब कोई एक भी उपाय शायद बचा नहीं होगा। आपने हर तरह की कोशिशें की हैं, सारे एफर्ट्स किए हैं, लेकिन अब शायद आपने हथियार डाल दिए हैं क्योंकि कुछ हो ही नहीं, इतना ही सुनने को तैयार नहीं, तो आप क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे? बस सिर्फ मनाने के सिवा, समझाने के सिवा क्या कर सकते हैं? कुछ लोगों में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मुझे दिखाई दे रहा है, तो उनके में देखिए वैसे नहीं कहूँगी कोई गलतफहमी प्रॉब्लम्स, पर यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कतें हल्की फुल्की दिखाई दे रही हैं। और उसके अलावा मुझे कुछ लोगों में एज गैप और धर्म गैप दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पर भी कुछ समस्याएं आई थी, लेकिन ऐसा नहीं कहूँगी कि जनवरी महीना बहुत बुरा ही जा रहा है। मैंने ग्रह गोचर से अभी आपकी यहाँ पर राशिफल नहीं डाला है, लेकिन जैसा मैंने निकाला था मैंने देखा कि वहाँ पर भी दिखाई दे रहा है कि दिसंबर के लास्ट और जनवरी स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत उलझने होने के बाद भी जनवरी महीना कुछ राहत आपके प्रेम के मामले में दे सकता है। तो यहाँ पर अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, 2 धर्म है, एज गैप है, कोई भी ऐसी सिचुएशन है, तो वहाँ पर आप लोगों में पहले तो चीज़ें बिगड़ी थी, नहीं सुनी जा रही थी, लेकिन एक नई शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही। पेज ऑफ पेंटिकल, ठीक है, आप अपने पर्सन की तरफ दोबारा एक ऑफ़र लेकर जाना चाहते हैं, उसे समझाना चाहते हैं, एक पॉजिटिविटी वाला माहौल आप लेकर आए। देखिए कितने येलो कार्ड आए हुए हैं। तो कैसी भी सिचुएशन पुराने समय में रही हो, आप उनके लिए अच्छा सोचते हुए एक पॉजिटिविटी के साथ उनकी तरफ बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और महीने के अंत में जाकर 10 स्टार कार्ड आया, रिकन्सिलेशन कार्ड आया है, यानी कि यहाँ पर एनर्जी ऐसी है कि जो कुछ बिगड़ गया था उसको आप शायद सुधार ले जाएंगे थोड़ा बहुत, और आपकी बातचीत हो जाना, मिलना हो जाना कुछ है। मैं ये नहीं कहूँगी कि भाई ये परमानेंटली सुधार हो गया है, लेकिन इस महीने भर के लिए कुछ लोगों का तो यहाँ रीयूनियन होगा, तो चलता रहेगा, अच्छा जाएगा। लेकिन कुछ % लोगों में ऐसा नहीं कहूँगी आगे जाके सब ठीक ही हो जाने वाला है। समस्याएं चल रही हैं तो वो चल ही रही हैं, ठीक है। और अगर इसमें से इस तरह की सिचुएशन है, आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी है, तो आप मुझे, मेरा नंबर दिया गया है वीडियो में शुरुआत में ही, आप दिखा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर महीने के अंत में जाकर काफ़ी सारे लोगों का रिकन्सिलेशन मुझे दिखाई दे रहा है। डिवाइन आपकी मदद करेंगे, एंजल आपके सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मैं कहूँगी निराश उदास होने की आवश्यकता नहीं। और आप एक बैलेंस पर्सनालिटी हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, ग्रोथ करने वाली पर्सनालिटी, पॉजिटिव पर्सनालिटी, गुरु प्रधान है आप, धनु राशि वाले गुरु प्रधान होते हैं, इसीलिए इतना सारा पीला रंग यहाँ पर बिखरा हुआ है। कुछ अगर सिचुएशन बिगड़ी थी तो जनवरी महीने में थोड़ा सुधार होते हुए ही दिखाई दे रहा है। तो अब आपके रिश्ते में यहाँ पर किसने गड़बड़ की थी, किसने प्यार किया, किसने धोखा किया, उस तरफ आगे बढ़ते हैं और हम देखेंगे कि अब इसमें से जो आगे भाग रहे हैं उनकी क्या एनर्जी है। राशि वालों के पार्टनर हैं, उनकी जनवरी महीने की एनर्जी बताइए। धनु राशि के जो पार्टनर हैं उनकी जनवरी की एनर्जी, प्यार है उसके बाद भी बवाल है। देखो जनवरी महीने की एनर्जी धनु राशि के पार्टनर्स की, जनवरी महीने की एनर्जी धनु राशि के पार्टनर की, जनवरी महीने की एनर्जी धनु राशि के पार्टनर की। ओहो, बड़ी अजब गजब एनर्जी आती है आपकी, मैं क्या बताऊं। देखिए मामला ये है कि पिछले समय में अगर कुछ बिगड़ा था, दिक्कतें हुई थी, तो मैं कहूँगी कि जनवरी में आकर उन चीज़ों में थोड़ा सुधार होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं कहूँगी कि आप वाद विवाद नहीं कर रहे हैं, आप इस महीने भी लड़ते भिड़ते दिखाई दे रहे हैं। लड़ाइयाँ होंगी, सब कुछ होगा, लेकिन मामला ये है कि दिल से आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ठीक है।
तो ये जो कनेक्शन है वो आपको पूरी तरह दूर नहीं जाने दे रहा है। और इसमें से मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि कोई पर्सन एज में कम है, कोई ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो कम एज का पर्सन है पार्टनर आपका, वही आपकी तरफ बढ़कर चीज़ों को ठीक करता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे, अगर चीज़ें बिगड़ी थी। देखिए यहाँ पर लड़ाई झगड़े वाद विवाद प्रॉब्लम्स तो दिखाई दे रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर देखिए आया है जजमेंट कार्ड। तो डिवाइन आपको इन अंधेरों से, जो प्रॉब्लम्स थी उससे थोड़ा बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहा है। एक मामला और भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने अगर आपके साथ गलतियाँ की हैं, प्रॉब्लम की हैं, हर्ट किया है, तो उनको गिल्ट भी महसूस होगा कि हाँ उन्होंने कौन सी गलती की है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी कोई मजबूरी, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से चाहे फैमिली प्रॉब्लम्स है, या किसी की शादी हो रही है, या कोई आपसे थोड़ा दूर जाना चाह रहा है, या कुछ ना कुछ थोड़ी सी मूव ऑन की एनर्जी भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। कितनी भी आप कोशिश कर रहे हैं, वो भी चाहते हैं रिश्ता बना रहे, लेकिन हो सकता है कि शायद प्लेस चेंज हो एक दूसरे का, थोड़ी दूरियां दिखाई दे रही हैं। इसमें से मैं कहूँगी 50-60% लोग, आपके जो पार्टनर हैं, दिल में प्यार होने के बाद भी किसी मजबूरी वश, फैमिली प्रॉब्लम वश, या अपना पहले से मैरिड हैं, आप सिंगल हैं, तो वो वहाँ से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप मैरिड हैं और वो सिंगल हैं, तो वो आपसे मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इस तरह की एनर्जी साफ साफ दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर ऐसा नहीं कि आपसे प्यार नहीं करते, वो चाहते थे कि आपकी तरफ से अच्छा ऑफ़र मिले, आपसे कनेक्ट हो जाएं, आपसे जुड़े रहें, सब कुछ बेहतर हो, अच्छा हो, और इस बारे में कोशिश भी करना चाहते थे। लेकिन फिर भी उनके मन में डर है कि पहले की तरह फिर कोई समस्याएं ना हो जाएं, सब कुछ ठीक ठाक हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो चलिए, ये तो अभी इस तरह की एनर्जी दिखाई दी। अब मैं अबाउट में देखती हूँ कि उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है। आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा? क्या बात, यूनियन। आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा? रिकंसिलेशन। गुड, बहुत बढ़िया भगवान जी, धन्यवाद बोलूँगी मैं अच्छे कार्ड्स के लिए। एंजल्स, नेक्स्ट एक्शन आपके पार्टनर का। देखिए कितने भी उतार चढ़ाव रहे हैं, प्रॉब्लम्स रही हैं, यहाँ पर लड़ भिड़ के संघर्ष होने के बाद भी जो ये रिश्ता है उसमें मैं सबके लिए गारंटी नहीं लूँगी कि हाँ हर किसी का रिकंसिलेशन ही हो जाएगा, लेकिन ज़्यादातर धनु राशि वालों का मामला थोड़ा सा बैलेंस होते हुए दिखाई दे रहा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो आपको छोड़कर नहीं जा रहे, लेकिन दिल में प्यार है, प्यार से मूव ऑन नहीं कर रहे हैं वो आपके। आप उनके दिल की रानी हो, दिल का राजा हो, सब कुछ उन्हें पता है। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑफ वांड्स, इसमें से बहुत सारे लोगों की, जो आपके पार्टनर की हैं, उनकी शादियाँ होते हुए दिखाई दे रही हैं। शायद जो मैंने आपको मूव ऑन बताया था वो मूव ऑन यही है कि कुछ लोगों के पार्टनर्स की शादियाँ होती हुई दिखाई दे रही हैं। ये नहीं कहूँगी जनवरी में, ये नेक्स्ट एक्शन में है, तो ये थोड़ा टाइम बीतने के मतलब आगे वो शायद शादी के बारे में ही सोचकर आगे बढ़ रहे हो। उसके अलावा 4 ऑफ वांड्स ये भी दिखाता है कि जो लोग सिंगल वहाँ पर एक अच्छी यूनियन होते हुए दिखाई दे रही है, रिकंसिलेशन होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप लोग दोबारा कनेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, अगर आपस में झगड़े हो गए, प्रॉब्लम्स हो गई। लेकिन जहाँ पर मैरिड वाला मैटर है, वहाँ पर जो मैंने मूव ऑन के बारे में बताया था, वहाँ किसी किसी की शादियाँ होते हुए मुझे दिखाई दे रही, अगर कोई एक सिंगल है तो। चलिए अब मैं आगे देखूँगी कि डिवाइन की गाइडेंस आपके रिलेशनशिप के लिए कैसी रहेगी। उफ, डिवाइन की गाइडेंस रिलेशनशिप के लिए कैसी रहेगी। मैं पूछ रही हूँ प्यार या धोखा, या तो धोखा ही धोखा। जो लोग शादी कर रहे हैं वो आपको छोड़कर जा रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, उनके पास बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। हे प्रभु गाइडेंस दीजिए। एक कार्ड और निकाल लेती हूँ। जजमेंट कार्ड आया है लास्ट में। देखिए डिवाइन कह रहे हैं कि बहुत सारा वाद विवाद हो रहा है, कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है, किसी वजह से आपको धोखा मिल रहा है, हर्ट मिल रहा है। तो इसमें डिवाइन कह रहे हैं कि देखिए कितना कुछ हो रहा है, लेकिन आप दोनों हैं सोलमेट, अंत में जाकर जस्टिस मिलेगा। ठीक है, और जजमेंट कार्ड भी आया हुआ है। जजमेंट कार्ड दिखाता है कि अंधेरे दूर हो जाएंगे। आपके पार्टनर को गिल्ट महसूस होगा, वो आपकी तरफ आएंगे, बात करेंगे, मिलेंगे, समझेंगे। अभी क्या हो रहा है कि किंग ऑफ कप, उनके अंदर इमोशन है,
लेकिन वो इमोशन से बचते हुए, अपने इमोशन को छुपाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सिचुएशन थोड़ी सी बिगड़ी हुई मुझे दिखाई दे रही। तो डिवाइन की गाइडेंस है कि ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, आपको जजमेंट और जस्टिस दोनों मिलेगा। अब देखेंगे जो लोग किसी लीगल मैटर में फंसे हुए हैं, वहाँ पर आप दोनों के बीच में क्या हो रहा है। देखिए आप हैं कि नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ आपके पार्टनर के साथ जो लंबे समय से आप ट्रायल कर रहे हैं यहाँ पर कि तलाक का मामला हो जाए, तो पीछे पड़े हैं, पर अभी आपको इससे मुक्ति नहीं मिल पा रही है, दिखाई दे रहा है। और अगर कोई ज़मीन प्रॉपर्टी का लीगल मैटर है तो वहाँ पर क्या होगा। देखिए धोखे के कार्ड आ रहे हैं, तकलीफ़ का कार्ड आ रहा है, थर्ड पार्टी जो है वो, दूसरे लोग जो हैं वो सेलिब्रेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो डिवाइन कह रहे हैं कि हो सके तो हर जगह पर अपने अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी लाइए, चाहे काम का मामला है, चाहे किसी और तरह का लीगल मैटर है, वहाँ नई फ्रेश शुरुआत की आवश्यकता होगी आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखेंगे कैरियर और फाइनेंस के मामले में धनु राशि का जनवरी महीना कैसा जाएगा। अब देखेंगे कैरियर और फाइनेंस के मामले में धनु राशि वालों का जनवरी महीना कैसा जाएगा। कैरियर और फाइनेंस के मामले में जनवरी महीना, कैरियर और फाइनेंस के मामले में जनवरी महीना, कैरियर और फाइनेंस के मामले में जनवरी महीना कैसा जाएगा। कैरियर और फाइनेंस के मामले में जनवरी महीना, देखिए मैं बुरा नहीं कहूँगी, सन कार्ड है तो एक पॉजिटिव एनर्जी लेकर आप चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं कहूँगी काम नहीं बन रहे हैं, विश फुलफिलमेंट का कार्ड भी आया। अगर आप पॉजिटिविटी से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर भी जनवरी महीने में कामकाज की स्थिति भी ठीक ठाक बनती हुई मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा है कि काम आपकी तरफ आ रहा है, लेकिन शायद आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसे एक्सेप्ट करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, या डिवाइन आपकी तरफ ऑफर लेकर आ रहे हैं, आप अपने आप में खोए हुए हैं किसी और काम में, तो आपने ध्यान नहीं दिया। तो थोड़ा ध्यान देकर रखिए, कुछ नुकसान ना उठा लें आप, तो इसलिए देख के एक्सेप्ट करने की भी ज़रूरत है। पिछले समय में आपने अपने काम को लेकर काफ़ी उतार चढ़ाव देखा है, अब जाकर एक बैलेंस की स्थिति में आप आए हुए हैं। तो आपके मन में एक डर है, तो आपने एक बाउंड्री लाइन खड़ी कर ली कि भाई अब ऐसे ऐसे ही चलना है, इसमें ज़्यादा कुछ एक्सपेरिमेंट की ज़रूरत नहीं है। देखिए कुछ मून कार्ड आया है, तो कुछ लोग आपको कुछ बातें सुनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ आसपास काम के मामले में भी वाद विवाद उलझने पैदा होती हुई दिखाई दे रही हैं। मून जब कमज़ोर होता मून, तो यहाँ पर मनी मैटर में भी थोड़ी सी समस्याएं आती हैं, क्योंकि चंद्रमा को हम धन, मन और आपकी माता जी मानते हैं, मदर का मानते हैं। चंद्रमा मजबूत होता है तो उसी तरह से ये तीन चीज़ें मजबूत होती। धन के मामले में भी कुछ समस्याएं, प्रॉब्लम दिखाई दे रही, तो मन और दोनों ही धन दोनों ही यहाँ पर व्यथित मुझे दिखाई दे रहा है, तकलीफ़ में दिखाई दे रहा है। तो आपके लिए कहा जा रहा है कि हाई प्रीस्टेस बन जाइए, द हाई प्रीस्टेस, यानी कि इमोशन और चीज़ों को किनारे रखिए, अपने काम के मामले में एनर्जी को बैलेंस कीजिए, ठीक है, बैलेंसिंग बनाइए। और देखिए यहाँ पर बुक नॉलेज लीजिए, अपने हिसाब से आगे बढ़िए। एक बड़े पद पर अगर आप बैठे हैं, किसी आप स्टेबिलिटी लाइए। अगर एक जिम्मेदारी आपको दी गई है तो बहुत तल्लीनता से, मेहनत से, संघर्ष के साथ उसे पूरा कीजिए। मतलब आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है, इन उलझनों में रहने के लिए नहीं कहा जा रहा है। तो इन उलझनों से निकलकर इसी महीने में आप फिर महीने के अंत में जाकर एस ऑफ स्वॉर्ड्स है, डिवाइन आपकी मदद करेंगे। कुछ काम के मामले में, फाइनेंस के मामले में डिसीज़न लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर देखूँगी तो काम, कैरियर सब मिला के देखा। मनी मैटर के मामले में ये महीना कैसा रहेगा। मनी मैटर के मामले, देखिए पारिवारिक चीज़ों को लेकर कहीं धन की आवश्यकता दिखाई दे रही है, आप उसमें उलझे हुए हैं। मनी मैटर को लेकर कुछ रिस्क लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि कहीं जंप करना पड़े, या पैसे कहीं लगा दिए, किसी चीज़ में कर दिए, तो उम्मीद मत कीजिए, छोड़ दीजिए, जो भी होगा देखा जाएगा। जो लोग किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं, किसी मीडिया में हैं, कहीं पर भी कलाकार हैं, उनके लिए जनवरी महीना कैसा जाने वाला है। आर्टिस्टों के लिए, कलाकारों के लिए, किसी भी तरह के क्रिएटिव पर्सन के लिए ये महीना देखिए डिवाइन कह रहे हैं कि बहुत प्रैक्टिकल डिसीजन लेकर आपने जो भी जिम्मेदारियां उठाई हैं उसे अच्छी तरह से आप निभाते हुए दिख रहे हैं। डिवाइन कह रहे हैं कुछ थोड़ी बहुत समस्या अगर आती है तो पेशेंस रखना होगा आपको, आगे आने वाले टाइम में और भी चीज़ें अच्छी और
बेहतर हो जाएंगी। और एक क्रिएटिव पर्सन है, आप ग्रोथ करने वाली पर्सनालिटी हैं, तो जो भी चीज़ जिम्मा अपने हाथ में लिया है या काम लिया है उसमें आगे बढ़ेंगे। और इस समय ऐसा भी नहीं दिखाई दे रहा है, क्रिएटिव पर्सन के लिए काम काज दिखाई दे रहा है, आप व्यस्त दिखाई दे रहे हैं, कुछ करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। चलिए देखूंगी जो लोग सरकारी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं इस महीने में कोई चांस है। देखिए डिवाइन का सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई नई शुरुआत हो सकती है, लेकिन इस बात को आपको थोड़ा समय पर छोड़ देना होगा, क्योंकि देखिए इसके नीचे आया ये कार्ड, तो थोड़ी समस्या दिखाई दे रही है कि शायद आगे जाके आपका सिलेक्शन होने वाला है, लेकिन तो मेहनत आपको और भरपूर करनी होगी। अभी में ये चीज़ इतनी बेहतर नहीं दिखाई दे पा रही है। चलिए अब मैं देखूंगी कि आपकी सेहत कैसी रहने वाली है। बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, मानसिक तौर पर आप बहुत उलझनों में मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपनी सेहत का ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए बड़ी स्टक एनर्जी आई हुई है। इसके नीचे भी कोई ऐसा कारण है, चाहे मानसिक तौर पर है, प्यार मोहब्बत के मामले में है, काम में है, जिसकी वजह से आप बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। लगता है कि होप खो दिया है आपने, तो उसके कारण ही तबीयत भी थोड़ी सी स्टक हो रही है। मानसिक तौर पर भी अगर परेशान है तो शरीर को भी समस्या आ ही जाती है। तो इसीलिए किसी चीज़ में बड़ा कन्फ्यूज़न है, जैसे बीमारी समझ में ना आ रही हो कि ये हुआ है कि वो है, कभी खांसी जुकाम हो रहा है, कभी बुखार हो रहा है, कभी कहीं दर्द हो रहा है, तो कन्फ्यूज़न ही क्रिएट है कि हो कहाँ पर क्या रहा है, ये थोड़ा समझने में मुश्किल होगी, लेकिन आप स्टक महसूस करेंगे तो जाइए डॉक्टर के पास दिखाइए, थोड़ा सा अपना ध्यान दीजिए, हेल्थ के बारे में ख़ास ख्याल रखिए आप। अब मैं देखूँगी आपके कैरियर के मामले में डिवाइन की क्या गाइडेंस है। कैरियर के मामले डिवाइन की गाइडेंस, देखिए अच्छे कार्ड आ रहे हैं। कैरियर के मामले में डिवाइन की गाइडेंस, ओह कैरियर के मामले में डिवाइन की गाइडेंस। देखिए अगर कहीं पर किसी चीज़ का आपको डिवाइन का सपोर्ट तो मिल रहा है कि अच्छा काम करेंगे, बड़ा ऑफर आ सकता है। अगर आप ऑनलाइन कुछ सर्च कर रहे थे, कुछ काम करने की कोशिश के लिए बेहतर है, लेकिन और कुछ काम में थोड़ी सी किसी में कोई काम हो सकता है किसी का रुक जाए और आप नई शुरुआत कर दें। देखिए क्योंकि यहाँ पर ये ऐसा कार्ड आया, उसके बाद क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, तो हो सकता है वो काम आप कुछ और करना चाहते हैं, इस चक्कर में वहाँ पर आप ब्रेकअप लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो डिवाइन कह रहे हैं कि अगर इस तरह की समस्या आती है तो आपको उससे परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये ब्रेक शायद आपने ही लगाया है। टेम्परेंस कार्ड दिखाता है कि आपको पेशेंस रखने की आवश्यकता होगी। फाइनेंस के मामले में डिवाइन की गाइडेंस, विक्ट्री कार्ड अच्छा है, बहुत बेहतर है। फाइनेंस के मामले में डिवाइन गाइडेंस, देखिए डिवाइन कह रहे हैं कि आप थोड़ी चिंता में इसलिए हैं क्योंकि हो सकता है कहीं शादी विवाह या कोई समारोह या कोई चीज़ें हों और आप थोड़ा सा ये महसूस कर रहे हो कहाँ पे क्या लगाएं, क्या करें, जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं, तो कुछ डिसीज़न भी लेने हैं। देखिए फिर से शादी वादी का कार्ड आया हुआ है, विक्ट्री कार्ड, तो यहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है आप अपना जीवन भी देख रहे हैं और कहीं पर आपको बैलेंसिंग भी करना पड़ रहा है। 2 जगह काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपका पैसा 2 जगह बंटते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। तो इसलिए इस तरह की सिचुएशन जनवरी महीने में फाइनेंस को लेके हो सकती है, पर कोई बड़ी समस्या नहीं दिखाई दे रही है। अर्निंग थोड़ी थोड़ी आपको होती ही रहेगी। तो चलिए लगभग चीज़ें गाइडेंस मैं यहाँ पर देख चुकी हूँ। और आपके मन में अगर कोई एक्स्ट्रा ऐसे सवाल रहते हैं, जानना चाहते हैं, तो वो आप अपने मन में सोच सकते हैं, जिसका आंसर आपको यहाँ पर ना मिला हो। देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून है, समय पर छोड़ दीजिए क्या होगा, लेकिन मन में जो सवाल हैं उसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं। शादी करना चाहते हैं या करने जा रहे हैं तो पार्टनर के बारे में पता नहीं चल पा रहा है, तो आप कार्ड से भी दिखा सकते हैं, उनकी पिक्चर और नेम देकर मुझे उनके बारे में निकलवा सकते हैं। फ्यूचर कैसा रहेगा, इनसे जमेगी नहीं जमेगी, तो आप कुंडली मिलान भी करवा सकते हैं, कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं, टैरोट रीडिंग करवा सकते हैं, लव रीडिंग, कैरियर की रीडिंग या किसी तरह की रीडिंग भी यहाँ पर होती है। तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर नोट कर लीजिए 9323135511। तो चलिए आप इंतज़ार कर रहे हैं कि आपका यस और नो का कार्ड निकाला जाए। स्पिरिट गाइड एंजल्स, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनके मन में
देखिए अभी तो यस का ही कार्ड आया है, कंपटीशन का कार्ड आया है, हम इसको भी बॉटम की एनर्जी में ले सकते हैं। ये भी जो कार्ड आया है इसको हम नो तो नहीं कहेंगे। 5 ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि देखिए यहाँ पर छोटी छोटी कोपलें निकल रही हैं, तो ये यस का ही कार्ड है। उसके नीचे भी बॉटम में भी एक अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है। तो जो भी आपने पूछा उसमें आया है भरपूर यस। तो जैसा मैंने कहा, आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। और अगर वीडियो रेजोनेट होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वार्षिक राशिफल और राशियों का देखना है, अपना देखना है तो आपका तो मैं डाल चुकी हूँ। आप 2024 का पूरा राशिफल जाकर, अभी तो ग्रह गोचर के अनुसार डालना बाकी है, टैरोट कार्ड के अनुसार मैं डाल चुकी हूँ। तो आप जाकर चैनल अभय ज्ञान प्रोडक्शन पर सर्च करके देख लीजिए। वीडियो अच्छा लगा है, रेजोनेट हुआ है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। चलिए जाने से पहले मैं कहूँगी शक्ति माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, और आप सबको बहुत सारी हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं नव वर्ष की। और मेरे साथ कहिए हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु